हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम आचार्य शुक्ल के अ, तीनों निबंधों की जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, उन सब की हम बहुत ही दोस्तों शानदार यूट्यूब के इतिहास में इससे आपको बेहतरीन प्रश्नोत्तरी आचार्य शुक्ल के निबंधों पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी साथी हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगी। इसके अलावा जहाँ-जहाँ पर आचार्य शुक्ल के निबंध, चाहे वो नेट में लगे हुए हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए हों, तो उन पे आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपको निश्चित ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले एक प्रश्नोत्तरी हमने दोस्तों करा रखी है चैनल पे, आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये हमने नए सिरे से हमने कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो बनाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा क्वेश्चनों का क्या है कि एक क्रम में गड़बड़ा गया है, इस पे आप ध्यान नहीं दें। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम है उत्साही, वीर, कर्मण्य, साहसी। बताइए दोस्तों, आपने कितना अच्छे से निबंध पढ़े हैं। निबंध भी मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं, आप उनको जाकर के पढ़ सकते हैं यदि आपके पास समय है। आपका पता लग जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तरह से आपने पढ़ रखे हैं। तो कर्म में दोस्तों आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम क्या हो जाएगा? कर्मण्य हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा भी जा चुका है। कर्म में जो आनंद अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? कर्मण्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्मण्य। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य की संपूर्ण, यदि आप लगभग 70 के लगभग ये प्रश्न हैं। यदि आप दोस्तों यहाँ पर हमारे 55 प्रश्नों का भी यदि आप सही से सही उत्तर दे देते हैं, तो आप मानिएगा आपका क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन तो आपके वो सही जाने वाले हैं। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने का सामर्थ्य किसमें है? मानव धर्म में, वाणिक धर्म में, भगवत धर्म में, क्षात्र धर्म में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्षात्र धर्म में। क्षात्र धर्म का ही दोस्तों इन्होंने सौंदर्य है कि मनुष्य की संपूर्ण रागात्मक वृत्तियों को क्षात्र धर्म है दोस्तों, वो ही शुद्ध कर सकता है। सारा क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। निम्न में से कौन सा उत्साह का भेद नहीं है? दानवीर, दयावीर, शक्तिवीर, युद्धवीर। आपका पूरा का पूरा जो आपका निबंध है वो क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा उत्साह का भेद नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए दानवीर है, दयावीर है, युद्धवीर है, लेकिन शक्तिवीर का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों देखो तो बाघवीर का भी उल्लेख किया है। यदि यूँ पूछे कि किस किस चीज का उल्लेख नहीं है, तो वाघवीर का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा बुद्धिवीर का भी उल्लेख किया है, बुद्धिवीर का भी उल्लेख किया है। लेकिन प्रधान रूप से ये 3 माने हैं। साधन संपत्ति का क्या नहीं हो सकता? अनुपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, प्रयोग। बताइए, ये श्रद्धा और भक्ति वाले पाठ में से है। साधन संपत्ति का क्या नहीं हो सकता? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रयोग नहीं हो सकता। कि अनुपयोग भी कहा है कि साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, प्रयोग हो सकता है, लेकिन शुक्ल ने केवल 3 ही शब्दों का प्रयोग किया है, अनुप्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग। तो प्रयोग यहाँ पर हम इसको गलत मानेंगे। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चराने को तैयार होना क्या कहा जाएगा? साहस, धीरता, उत्साह, आवेग। बताइए, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चराने को क्या कहा जाएगा? तो ये दोस्तों हमारा कहा जाएगा क्या? साहस कहा जाएगा। कि यदि कोई व्यक्ति बिना बेहोश हुए और कुछ फोड़ा है ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाए, तो वो उसका क्या है? साहस की परीक्षा है। अगला हमारा प्रश्न है, शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? धर्म, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व। तो ये भी जो श्रद्धा के रूप बताए हैं, 3 रूप बताए हैं, तो उसमें से एक है शील संबंधी श्रद्धा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का दोस्तों कर्तव्य हो जाएगा।
थोड़ा सा मैं क्या है वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने का समाज ने प्रत्येक को क्या दिया है। आप यदि आप दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तब आराम से सोच करके आप उत्तर दे सकते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने का समाज ने प्रत्येक को क्या दिया है। अवसर, अधिकार, सुख, आनंद। बताइए कि भाई प्रत्येक समाज ने क्या दे रखा है, अधिकार दे रखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि सदाचार पे श्रद्धा करने के लिए और अत्याचार यानी कोई भी बुरी बात हो रही है उस पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे रखा है, प्रतिनिधित्व दे रखा है, तो यानी कि अधिकार दे रखा है। अगला है, लोभ के विषय कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4, 5। बताइए, लोभ और प्रीति वाले निबंध में से है, लोभ के विषय कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे 2 प्रकार के लोभ के विषय हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा सामान्य, पहला भेद तो हो जाएगा सामान्य और दूसरा भेद हो जाएगा हमारा विशेष, विशेष हो जाएगा दोस्तों। तो पहला सामान्य, दूसरा हो जाएगा विशेष। अगला है, कर्म के अनुष्ठान से जो आनंद आता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई देता है। 2, 3, 4, 5। कर्म के आनंद अनुष्ठान से जो आनंद आता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई देता है। तो ये दोस्तों हमारा 3 रूपों में दिखाई देता है, उसके भी नाम हैं वो आगे आने वाले हैं। कौन सा कथन असंगत है। अब असंगत बताना है, यानी 3 तो एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। ये वांछित है दोस्तों, वांछित नहीं है, वांछित है। श्रद्धा अधिकतर स्वाधीन कार्यों पर निर्भर होती है। श्रद्धा में कभी कभी स्वार्थ का सम्मिलित भाव भी देखा जा सकता है। बताइए, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, श्रद्धा में कभी कभी सम्मिलित भाव भी देखा जा सकता है। तो ये इसका हमारा उत्तर है वो गलत हो जाएगा, स्वार्थ का भाव नहीं रहता है। श्रद्धा देखो महत्व की आनंदपूर्ण, किसी व्यक्ति का क्या है महत्व की, हम जब आनंद के साथ में उसके महत्व को जब हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ हम पूज्य बुद्धि का, उसके साथ पूज्य भाव से क्या हो जाते हैं, हम समर्पित हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, श्रद्धा है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, बिल्कुल सही बात है। श्रद्धा अधिकतर स्वाधीन कार्यों के प्रति होती है। आगे चलते हैं, जिस समाज में श्रद्धा पर वह समाज उतना ही, जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज खाली स्थान समझा जाएगा। विकसित, सभ्य, धार्मिक, सुसंस्कृत, जागृत, किस शब्द का प्रयोग अगर शुक्ल ने किया है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको आने वाले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह समाज उतना ही ज्यादा जागृत समझा जाएगा। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में होने वाली एक स्थायी आनंद पद्धति को क्या कहते हैं। भक्ति, प्रेम, आसक्ति, श्रद्धा। तो किसी मनुष्य में जनसाधारण से दोस्तों विशेष गुण और शक्ति का विकास देख के जो आनंद पद्धति होगी उसको हम क्या कह देंगे, श्रद्धा दोस्तों कह देंगे। अगला है, कौन सा कथन असंगत है। प्रेम का भाव शुरुआत में लोभ से युक्त रहता है। श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर नहीं रहता। प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। तो इसका जो मित्र उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर नहीं रहता। तो शुक्ल जी बात कहते हैं भैया कि प्रेम हमेशा क्या है, केवल अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है। प्रेम का भाव है वो शुरुआत में क्या होता है, लोभ से क्या है, किसी के रूप पर हम रीझ जाते हैं और उसे क्या है हम पाना चाहते हैं लोभ के तौर पे। तो वो तो क्या है शुरुआत में लोभ से युक्त रहता है, लोभा जाना, लोभ धातु से बना है। और श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी जगती है।
श्रद्धा क्या है? यदि किसी के प्रति हमें श्रद्धा है, बाबा प्रेमानंद के पास हमें श्रद्धा है, तो क्या है, अन्य लोग भी उसके क्या है, श्रद्धालु हो जाते हैं। तो दूसरा यदि किसी के महत्व को हमारे लिए बता देगा, तो हम उसकी क्या है, श्रद्धा हमारे अंदर जाग जाती है। प्रेम एकमात्र केवल दोस्तों अपने अनुभव पर निर्भर रहता है। प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है, ये भी बात सही है। कौन सा कथन असंगत है? केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप प्रकट नहीं होता। उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग के तत्पर होने की दशा में होती है। उत्साही वीर का ध्यान केवल कर्म श्रृंखला पर होता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति पर नहीं। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। बताइए, असंगत आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें हमारा देखिए, हम देखते हैं एक एक कथन को। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप प्रकट नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई ऑपरेशन करवा लेगा खुली आंखों से, तो ये नहीं उसका उत्साह हो जाएगा, ये नहीं, वो तो साहस कहलाएगा। उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग के तत्पर होने की दशा में होती है। बिल्कुल सही बात है साहब, कि जब आप उत्साह तभी आपका प्रकट होगा जब आपकी बुद्धि क्या है, किसी कर्म में क्या हो जाएगी, प्रवृत्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। बिल्कुल सही है। उत्साही वीर का ध्यान केवल कर्म श्रृंखला पर होता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति पर नहीं। आचार्य शुक्ल विचार करते हैं कि अब हमें ये जानना चाहिए कि उत्साह में ध्यान है वो किस पर होना चाहिए, कर्म पर या फल पर। तो वो कहते हैं कि जो भी उत्साही वीर होता है उसका ध्यान कर्म श्रृंखला से होता हुआ उसके परिणाम रूपी सफलता रूपी समाप्ति तक लगातार पूरी क्रिया पर फैला रहता है। तो यही जो कथन है दोस्तों वो गलत हो जाएगा कि उत्साही वीर का ध्यान है वो पूरे कर्म श्रृंखला कर्मों पर भी रहता है और उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्ल की मान्यता के विपरीत है? कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है उसे भी उत्साही कहते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। सभी कर्मों में साहस अपेक्षित नहीं होता है। आनंद का लगाव किसी क्रिया या व्यापार के परिणाम से होने पर उत्साह की संज्ञा प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है उसे उत्साही कहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जिस भी काम को करने में हमें आनंद अनुभव आएगा और जिसमें साहस की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। कर्म सौंदर्य के उपासक, बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों कि पूछा जा सकता है कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं, तो सच्चे उत्साही कहलाते हैं। सभी कर्मों में साहस अपेक्षित नहीं होता, लेकिन उत्साह जरूर ऐसा नहीं है कि जिनमें साहस होगा। कोई बड़ा भारी विकट काम करेंगे जिनमें साहस ज़्यादा जरूरी है वही उत्साही के अंतर्गत आएंगे, नहीं। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है उसे भी उत्साही हम कह सकते हैं। आनंद का लगाव किसी क्रिया या व्यापार के परिणाम से होने पर उत्साही की संज्ञा प्राप्त होती है। ये यहाँ कथन हो जाएगा क्यों गलत, क्योंकि आनंद का लगाव है वो किसी क्रिया या व्यापार के परिणाम से होने पर नहीं दोस्तों, परिणाम है वो इसको गलत कर देगा। आनंद तो हमें क्या है, किसी क्रिया या कर्म को करने में ही आना चाहिए, बल्कि उसके फल की प्राप्ति में नहीं होना चाहिए। तो यही उसका उत्तर है वो गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असंगत है? जब तक कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा तब तक फल का अच्छा लगना कुछ भी नहीं। जब तक कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा तब तक फल का अच्छा लगना कुछ भी नहीं। मनुष्य कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में साधना के उत्तरोत्तर सोपानों को पूरा करता जाता है। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही रहनी चाहिए। जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता जाता है उसी का नाम उत्साह है। बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब तक कर्म पथ अच्छा नहीं लगेगा, यानी जब तक आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तब तक जो फल है, यदि आपको वो अच्छा लग रहा है, केवल फल पर ही ध्यान है, तो वो भी क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। तो ये बात सही है बिल्कुल। मनुष्य कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में साधना के उत्तरोत्तर सोपानों को पूरा करता जाता है, ये यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। यदि कर्म रुचि शून्य, यदि कर्म में आपकी रुचि नहीं है और यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो वो साधना के उत्तरोत्तर सोपानों को पूरा नहीं कर पाता है। आसक्ति यानी आसक्ति है वो प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही रहनी चाहिए।
भाई आप कोई काम कर रहे हैं तो फल तो बहुत दूर रहता है, वो आपके सामने नहीं रहता है। आपके सामने तो जो आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो आपके सामने रहता है। तो हमारी जो आसक्ति है, जो रुचि है, जो हमारी श्रद्धा है, जो उत्साह है, उमंग है, वो हमारी क्या है, सामने या प्रस्तुत जो भी वस्तु है उसमें ही रहनी चाहिए। जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला जाता है उसी का नाम क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। कौन सा कथन है वो असंगत है? कर्म की विशेष आसक्ति से फल के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही उत्साह है। कर्म में आनंद लेने वाले को फल अप्राप्ति पर भी पछतावा रहता है। अनुकूल कर्म प्रयत्न के अनुसार फल के एक एक अंग की योजना होती है। बताइए। तो देखिए, हम देखते हैं, कर्म की विशेष आसक्ति से फल के लाघव की, दोस्तों ये यहाँ पर क्या है, उल्टा कर दिया है। जबकि होना यही चाहिए था कि फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि जब भाई आप किसी कर्म फल पे ध्यान दोगे और फल को बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहोगे तो क्या है, आप कर्म कर ही नहीं पाओगे। आपको लग रहा है सामने दिख रहा है फल है, लेकिन आपको क्या रहेगी, हड़बड़ी रहेगी, तो आप बहुत जल्दी कर्म को करने की कोशिश करेंगे। तो कर्म के लाघव की वासना आपको क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, यदि आपको विशेष आसक्ति केवल फल ही फल में होगी। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही दोस्तों क्या है, उत्साह है। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असंगत यानी दोस्तों इनमें से क्या है, आपको अलग छांटना है। तो बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रयत्न हो जाएगा। प्रयत्न कहते हैं कि क्या है, उत्साह नहीं है बल्कि क्या है, प्रयत्न है। कर्म में आनंद लेने वाले को फल अप्राप्ति पर भी पछतावा रहता है। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि जो व्यक्ति कर्म में आनंद लेता है ना, यदि उसको फल की प्राप्ति ना भी हो तब भी उसको क्या है, पछतावा नहीं रहता, उसको एक संतोष रहता है कि चलो मैंने अपने पूर्ण मन से कर्म तो किया। तो यदि आप पूर्ण मन से तैयारी कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ, जोश और जुनून के साथ, तो आपको भी यदि आपका सिलेक्शन मान लीजिए नहीं होता है तो कम से कम आपको इस बात का अफसोस नहीं रहेगा कि आपने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की। अनुकूल कर्म प्रयत्न के अनुसार फल के एक एक अंग की योजना होती है कि जैसा जैसा आप कर्म करता जाते हैं, आज यदि आप पढ़ेंगे तो फल के एक एक अंग की, फल कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि फल ऐसा नहीं है कि आज बन गया, बल्कि आप जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं उतना ही फल भी आपके हिस्से में जुड़ता जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक ये कथन है वो सही है, बाकी तीनों कथन है वो हमारे गलत हैं। कौन सा कथन गलत है? शील संबंधी श्रद्धा है दोस्तों। कई बार क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक आपको देख लेनी है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। शब्द जैसे श्रृंखला था तो वो श्रृंखला ये हो जाएगा, ठीक है, ये श्रेय है वो मिलता नहीं है टाइपिंग में। तो शील संबंधी श्रद्धा, अब ये भी क्या है, श्रद्धा ये हो जाएगी। प्रत्येक समाज का कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। शील संबंधी श्रद्धा में किसी प्रकार का रुचिभेद या मतभेद नहीं होता है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। बताइए। बहुत ही दोस्तों आपको बहुत छोटा सा इसमें अंतर देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने सोचे नहीं होंगे कि कौन सा कथन दोस्तों, तो इसमें दोस्तों पहला जो कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा कि शील संबंधी श्रद्धा। दोस्तों हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, तो दोस्तों वो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, ना कि समाज का कर्तव्य। तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है, बिल्कुल सही बात है भाई। किसी भी आदमी को पीड़ित करना, किसी भिखारी को क्या है पीड़ित करना, कमजोर पे अत्याचार करना, यहाँ भी यहाँ भी बुरा माना जाता है, और अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जापान में भी बुरा माना जाता है। तो जो है परोपकार को यहाँ भी अच्छा माना जाता है और वहाँ भी अच्छा माना जाता है। शील संबंधी श्रद्धा में किसी प्रकार का रुचिभेद नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि मैं कुछ अलग मानता हूँ और कोई अलग, मतभेद नहीं है। कहीं पर भी स्थान के आधार पे और वैयक्तिक के आधार पे
कोई मतभेद नहीं होता है। श्रद्धा दोस्तों धर्म की पहली सीढ़ी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म की पहली सीढ़ी शुक्ल ने किसे कहा है? श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, आनंद। तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रद्धा को कहा है। वीर या उत्साही का लक्षण नहीं है प्राचीन प्रचलित कुप्रथाओं का उल्लंघन करना, अपने मान अपमान निंदा स्तुति आदि की परवाह ना करना, किसी कर्म के शुभ परिणाम पर दृष्टि रखना, लोभ के वशीभूत होकर प्रथा तोड़ने की धूम मचाना। तो दोस्तों आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो भी सच्चा वीर है, जो सच्चा उत्साही है, वो अपने मान अपमान की चिंता ना करके प्रचलित कुप्रथाओं का क्या करता है? उल्लंघन करता है और कर्म के शुभ परिणाम पर हमेशा दृष्टि रखता है। तो लोभ के, लेकिन ऐसे लोगों की क्या है, कुछ लोग नकल करके केवल लोभ की, हमें भाई कुछ ना कुछ श्रद्धा मिल जाएगी, कुछ ना कुछ हमारा नाम हो जाएगा, तो कुछ लोग क्या है फालतू में ही प्रथा तोड़ने की धूम मचाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों, उसका उत्तर हो जाएगा वीर या उत्साही का लक्षण नहीं है। कौन सा कथन असंगत है? उत्साह एक यौगिक भाव है, दान दयावश श्रद्धावश कीर्ति या लोभवश दिया जाता है, वीर रस में भी आलम्बन का स्वरूप अन्य रसों जैसा निर्दिष्ट रहता है, कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। बताइए। तो उत्साह दोस्तों हमारा क्या है? यौगिक भाव है, जिसमें हमारा साहस है और आनंद का योग रहता है। दान दयावश है, श्रद्धावश है, कीर्ति या लोभवश दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वीर रस में आलम्बन का स्वरूप अन्य रसों जैसा निर्दिष्ट रहता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वीर रस में मान लीजिए किसी भिखारी को हमने दान दिया तो उसका आलम्बन भिखारी हो जाएगा, किसी पीड़ित पे हमने दया करी तो उसका जो आलम्बन है वो पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन जो वीर रस में जो आलम्बन है वो कोई शत्रु नहीं होता है, ठीक है। अन्य रसों जैसे अन्य रसों में जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट रहता है, वीर रस में नहीं रहता है, जबकि वीर रस का तो क्या होता है? युद्ध कर्म ही उसका आलम्बन रहता है। कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। तो कर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रवर्तक आनंद की जितना ज्यादा आनंद आएगा उसी हिसाब से तुम्हारा शौर्य और साहस का देखने को मिलता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा गलत है, वो ये हो जाएगा, अन्य रसों जैसा निर्दिष्ट नहीं रहता है। तो ये बात कही है। कौन सा कथन है दोस्तों वो असंगत है? जहाँ फल का लोभ प्रधान होता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता या मंदता पर अवलंबित रहता है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। कर्म श्रृंखला की अंतिम कड़ी पर फल के आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी किसी एक विषय से उत्पन्न आनंद का प्रभाव अन्य व्यापारों में भी दिखाई देता है। कर्म प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हम देखते हैं कि जहाँ फल का लोभ प्रधान होता है, ठीक है, वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता या मंदता पर अवलंबित रहता है। भाई आपको बहुत ज्यादा आपकी दृष्टि फल पर है कि फल मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो वहाँ आपको कर्म है, यदि आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा तो आप कर्म में आनंद लेंगे, और यदि आपको ऐसा लगा कि कर्म तो भाई मुझे प्राप्ति नहीं हुआ तो आपसे कर्म में भी आपको आनंद नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है दोस्तों, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। कर्म श्रृंखला की अंतिम कड़ी पर फल के आनंद की अनुभूति होती है, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा कि कर्म श्रृंखला की पहली स्टेप से ही आपको फल के आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। भाई आप आज पढ़ेंगे तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस जो आता है वो क्या होता है, वो उसी फल के आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ मैं जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ उसका भी क्या है, मुझे अपना क्या है प्राप्त हो सकता है। कभी कभी किसी एक विषय से उत्पन्न आनंद का प्रभाव अन्य व्यापारों में दिखाई देता है। मान लीजिए आपने कि अच्छा आज को आपको कोई अच्छा आपने काम कर लिया, तो आप क्या है अन्य कामों में भी आप उसी उत्साह से काम करेंगे। कर्म प्रधान जो उत्साह है वो बराबर एक रस रहता है। यदि आपका कर्म के प्रति का उत्साह है तो वो तो हमेशा क्या रहेगा, एक रस रहेगा। और जिन व्यक्तियों का फल के प्रति उत्साह होता है वो एक रस नहीं रहता है। यदि फल हमारा आता हुआ दिखाई दिया तो उत्साह हमारा बढ़ जाता है, और यदि फल हमें ऐसा लगा कि असंभव है प्राप्त करना तो हमारा उत्साह है वो घट जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ढंग से देखना, पूरा का पूरा आपके जो जो लाइंस
निबंधों में जो जो वेद वाक्य की तरह शुक्ल ने जड़ी हैं उनको सबको मैंने दोस्तों क्वेश्चन के तौर में आपको ढाल दिया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको उन लाइनों का मतलब है वो भी समझा रहा हूँ। युद्ध वीर में विजेतव्य को आलम्बन माना गया है, कौन सा कथन असंगत है? विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। उत्साह का सीधा लगाव विजेतव्य से रहता है। वीर के उत्साह का विषय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। बताइए। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, देखिए देखते हैं। युद्ध वीर में विजेतव्य, विजेतव्य होता है दोस्तों जिस पर विजय प्राप्त करनी है, जो विजय प्राप्त करने के योग्य है। तो युद्ध वीर में कोई भी युद्ध लड़ने वाला है, कोई योद्धा है, तो विजेतव्य को आलम्बन कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई युद्ध वीर में क्या है, विजेतव्य को आलम्बन कहते हैं लोग बात। विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर होता है। भाई ये रावण नहीं होगा तो राम है वो किसकी वजह से युद्ध करेंगे? तो रावण राम के ध्यान में है तो सही, लेकिन उत्साह का, लेकिन राम जिस शक्ति से, जिस आनंद से, जिस तत्परता से युद्ध लड़ रहे हैं उसका वजह रावण नहीं है, बल्कि उत्साह का सीधा लगाव विजेतव्य से रहता है। नहीं दोस्तों, रावण की वजह से नहीं, बल्कि युद्ध वीर को तो क्या है, युद्ध में ही मजा आता है। युद्ध करने में वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असंगत है? कर्म भावना प्रसूत आनंद में साहस का योग सबसे अधिक रहता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद साधक कर्मों की ओर देरी से प्रवृत्त करता है। कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए, कर्म भावना प्रधान आनंद में साहस का योग सबसे अधिक रहता है। तो बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्म भावना प्रधान है, उसमें साहस का योग है वो सबसे अधिक रहता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद, फल की भावना से उत्पन्न आनंद साधक कर्मों की ओर देरी से प्रवृत्त करता है। कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, ये भी सही है। तो कर्म की भावना से फल की भावना से, हाँ यहाँ पर है दोस्तों देखिए, फल की भावना से उत्पन्न आनंद साधक कर्मों की ओर देरी से प्रवृत्त करता है। यदि कर्म की भावना से उत्पन्न आनंद होगा तो वो तो साधक कर्मों की ओर हमें क्या है, बहुत तीव्रता से प्रवृत्त करेगा। और यदि फल की वजह से हमारा आनंद आ रहा है तो वो हमें क्या है, साधक कर्मों की ओर देरी से प्रवृत्त करता है। यदि हमारा ध्यान केवल यही है कि हम सेकंड ग्रेड लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपका बहुत कठिन हो जाएगा लगना। और यदि हम रोज पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, कर्म के प्रति उत्साह रखते हैं, केवल पढ़ने में देखते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसके प्रति हमारा ध्यान रहेगा, तो उससे यदि हमारा आनंद प्राप्त प्रदान होगा तो हमारा क्या होगा, बहुत जल्दी हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा कथन असंगत है? श्रद्धे के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित नहीं होता है। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा में कर्म प्रधान है ना कि व्यक्ति। बताइए। तो दोस्तों श्रद्धे के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही बात है। ठीक है, कि जो भी बड़ा आदमी है, प्रेमानंद जी आज भक्ति कर रहे हैं, सबका उपकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने जो फैलाया, अपना कर्म का जो तंतु फैलाया है, उसी की वजह से तो श्रद्धे के आदर्श रूप का संगठन होता है जो श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों अपेक्षित होता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक किसी कोई व्यक्ति है उसके यदि कर्म नहीं होंगे, कोई ना कोई उसमें ऐसी बात नहीं होगी जिन पर श्रद्धा की जा सके, तब तक दोस्तों क्या है, हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। श्रद्धा का संबंध है वो निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, सबको पता होता है। श्रद्धा में कर्म प्रधान है ना कि व्यक्ति। यदि व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति के प्रति क्यों नहीं होती, जो कोई अच्छे कार्य करता है, जो अच्छी बातें बताता है, कोई परोपकार का कार्य करता है, बढ़िया काम करता है, महान कार्य करता है, उसी के प्रति हमें श्रद्धा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्रद्धा में मध्यस्थ है, बीच का वाला है, बीच वाला मध्यस्थ अपेक्षित होता है। प्रेम में मध्यस्थ अपेक्षित नहीं है। प्रेम में दो ही व्यक्ति होते हैं।
सत्य कथन पहचानिए। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। अब विकल्प आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों, श्रद्धा है वो ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता दोस्तों, बल्कि क्या है, पूरे समाज पर पड़ता हो। बाबा प्रेमानंद जी का प्रभाव है वो पूरे समाज पे पड़ रहा है। ठीक है, केवल अकेले व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि वो जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ रहा है, इसीलिए उनके श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। कोई भी महान संत कार्य करता है तो सब पे प्रभाव पड़ता है, कोई भी महान आविष्कार करता है तो सब पे प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, तो ये तो हो जाएगा गलत। जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में, तो ये हो जाएगा दोस्तों सही। समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं, तो ये हो जाएगा कथन, पहला कथन गलत है और दूसरा हमारा सही है, तो ये हो जाएगा। कौन सा कथन असंगत है? यदि आपको दोस्तों गलती से कोई क्वेश्चन है वो गलत बच जाता है, तो आप कमेंट में आप लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन संख्या ना बता करके उस क्वेश्चन का थोड़ा सा हवाला हमें दे दें कि भाई इस कथन में ये वाला क्वेश्चन है और इसमें ये ऑप्शन ना हो करके ये ऑप्शन होगा, तो जिससे क्या है कि सीधा सा उसका आपका जवाब हमें दिया जा सकता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। श्रद्धा में 2 पक्ष होते हैं जबकि प्रेम में 3। तो ये दोस्तों आरपीएससी का सबसे अब तक का बेस्ट क्वेश्चन रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो आपका क्या है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, तो ये क्या है, सबसे प्रिय क्वेश्चन रहा है। श्रद्धा का व्यापार स्थल दोस्तों देखिए, इनको ही क्या कर देता है वो, श्रद्धा और प्रेम की ये जो लाइनें आपको ये अच्छी तरह से पढ़ के जानी है, इनको वो क्या कर देता है, उल्टा घुमा देता है कि श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है वो तो दोस्तों विस्तृत होता है, प्रेम का क्या होता है, एकांत होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रेम में घनत्व अधिक है, सघनता ज्यादा रहती है, श्रद्धा में क्या होता है, विस्तार ज्यादा रहता है, ये भी सही है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी सही है। अब देखिए श्रद्धा में 2 पक्ष होते हैं जबकि प्रेम में 3। श्रद्धा में दोस्तों 3 पक्ष होते हैं, प्रेम में हमारे 2 पक्ष होते हैं, तो ये उल्टा कर दिया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला गलत है। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? अपनी दृष्टि सामान्य या विशेष की ओर रखना, दूसरे के महत्व को स्वीकारना, किसी के गुणों की प्रशंसा करना, किसी उच्च आदर्श के प्रति कृतज्ञवान होना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरे के महत्व को स्वीकारना ही श्रद्धा का मूल तत्व है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अपनी वस्तु का लोभ करके लोग क्या चाहते हैं? उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे देना नहीं चाहते हैं, नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं, देना या नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। तो दोस्तों अपनी वस्तु का लोभ, यदि कोई वस्तु किसी के प्रति लोभ हो जाता है, तो बच्चा है किसी वस्तु को ले लेता है, तो वो क्या चाहता है कि ना तो मैं उसे किसी को दूं, ना ही ये वस्तु हमारी नष्ट हो। तो हम दोनों बातों को चाहते हैं, ना तो देना चाहते हो, ना ही उसको नष्ट होने देना चाहते हैं। सच्ची दानवीरता का आशय है गरीबों को दान देना, अवसर अनुसार जरूरतमंद को दान देना, बिना किसी भेदभाव के दान देना, दान के कारण दानी के जीवन निर्वाह में कठिनता दिखाई देना। तो आपको दोस्तों उत्तर है वो मिल गया होगा कि जब तक दान कोई कर रहा है और उस दान के कारण यदि उसके जीवन निर्वाह में कोई कष्ट नहीं आए, कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे, तब तक वो दान सच्चा दान नहीं कहा जाएगा। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने 100 रुपए किसी को दे दिए, तो आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फर्क तो दान, इसीलिए दानवीर किसे कहा जाता है? कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कवच और जो कुंडल दोस्तों दिए थे, उन पे उसे पता था कि इनको देने से मेरी निश्चित रूप से अर्जुन से हार हो जाएगी और मुझे मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि मृत्यु जैसी चीज को अंगीकार करने के भय को जानते हुए फिर भी उसने क्या है, दान किया था। उसका जीवन ही दोस्तों क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए तो वो दानवीरों में नाम आता है कृष्ण का। तो जब तक आपको कोई कठिनाई नहीं होगी तब तक वो दान सच्चा दान नहीं है, वही सच्चा दानवीर है। तो ये हो जाएगा उत्तर। लोभ के कौन से पक्ष हैं? सुखात्मक, दुखात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, उज्जवल, मलिन, प्रकाश में, अंधकार में। तो आपको सीधा पता लग जाएगा दोस्तों, लोभ के 2 पक्ष होते हैं,
सुखात्मक और दुखात्मक। लोभ के दोस्तों विषय भी क्या होते हैं? दो होते हैं, सामान्य और विशेष। दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग क्या चाहते हैं? उसे लेना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो यदि कोई दूसरे की दोस्तों वस्तु हमें अच्छी लग जाती है तो उसे हम क्या करना चाहते हैं? उसे हम लेना चाहते हैं। कोई रक्षा नहीं करना चाहता, बल्कि चाहते हैं कि लोभ यदि है तो लालच है तो क्या करता है कि इस वस्तु को हमें मिल जाए। भक्ति में शामिल है श्रद्धा और उत्साह का योग, उत्साह और प्रेम का योग, श्रद्धा और प्रेम का योग, आनंद और प्रेम का योग। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छी तरह परिभाषा है शुक्ल की, बहुत फेमस है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, कर्मण्य किसका नाम है? कर्म करने वालों का, सफलता पाने वालों का, कर्म में आदर करने वालों का, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का। तो दोस्तों हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कर्म में जो आनंद अनुभव करते हैं उनका ही नाम क्या हो जाएगा? कर्मण्य हो जाएगा। उत्साह के योग में शामिल है कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता, कठिनतर स्थिति में अपने को दूर रखने का प्रयत्न, कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद। एक और तीन विकल्प हैं वो दोनों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा एक और तीन हो जाएगा, क्योंकि उत्साह में दोस्तों कष्ट और हानि सहने की दृढ़ता भी होती है और कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद भी होता है। आनंद और साहस है वो दोनों दोनों साथ साथ चलने चाहिए। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय किस विचार से होता है? अवसर के विचार से, भाव की प्रवृत्ति के परिणाम के विचार से, भाव की प्रवृत्ति के कारण के विचार से, भाव के उद्दीपन और भावन क्षमता के विचार से। तो दोस्तों कोई भाव है वो अच्छा, कोई काम है वो अच्छा कब होगा? यदि उसका परिणाम अंत भला तो सब भला। यदि उसका परिणाम है दोस्तों वो अच्छा हो जाएगा तो भाव अच्छा है। यदि कोई परिणाम बुरा है तो वो भाव बुरा है। तो भाव की प्रवृत्ति के परिणाम के विचार से है वो अच्छा है बुरे का निश्चय होता है। श्रद्धा का कौन सा प्रकार आचार्य शुक्ल ने नहीं बताया है? प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी, व्यवहार संबंधी, साधन संपत्ति संबंधी। तो शुक्ल ने बताया नहीं है दोस्तों व्यवहार संबंधी। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ क्या है? पूज्य बुद्धि, पूज्य बुद्धि की प्राप्ति। पूज्य बुद्धि का संसार नहीं है दोस्तों, ये संचार है। ये है आपका संचार। पूज्य बुद्धि का आनंद। बताइए, तो श्रद्धा है वो महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का क्या है? संचार है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? आनंद, तत्परता, प्रयत्न और आनंद, प्रयत्न और कर्म संकल्प, आनंद और कर्म संकल्प। तो उत्साह नामक दोस्तों आनंद के नित्य लक्षण हो जाएंगे प्रयत्न और कर्म संकल्प। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दुख के वर्ग में जो स्थान वह का है, आनंद वर्ग में वह स्थान किसका है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा उत्साह का। पहले के पार्ट में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। किन दो का उत्साह के बीच संचरण होता है? उत्साह और साहस का, धृति और साहस का, वीरता और साहस का, आनंद और साहस का। किन दो का उत्साह के बीच संचरण होता है? तो दोस्तों धृति और साहस का क्या होता है? उत्साह के बीच संचरण होता है, धृति और साहस। कर्म अनुष्ठान के आनंद के विधान। तो कर्म अनुष्ठान के आनंद के विधान तीन रूपों में सम्मिलित नहीं है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, आगंतुक या विषयांतर से प्राप्त, विषय और उद्दीपन से प्राप्त। तो हमने पहले बताया था दोस्तों कर्म अनुष्ठान में आनंद के विधान है वो तीन रूपों में दिखाई देता है। तो सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा कर्म भावना से उत्पन्न हो जाएगा, फल भावना से उत्पन्न हो जाएगा, आगंतुक या विषयांतर से प्राप्त हो जाएगा, विषय उद्दीपन वाला है वो गलत है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में होनी चाहिए विद्वता, धारणा शक्ति, मार्मिक निपुणता, उच्च ग्राह्य शक्ति। तो दोस्तों कला के प्रति हमारी श्रद्धा है वो तब होगी, मान लीजिए कोई कलाकार है बहुत बढ़िया चित्र बनाता है, कोई बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता है, कोई बहुत अच्छी कविता करता है। यदि आपने मार्मिक निपुणता नहीं है, उसको पहचानने की शक्ति नहीं है, तो आप उस कलाकार के प्रति दोस्तों श्रद्धा नहीं रख सकते। तो मार्मिक निपुणता होनी चाहिए, तब आप कला की बारीकियों को पहचान सकते हैं। उत्साह वास्तव में किसकी मिलीजुली अनुभूति है? साहस और फल की, कर्म और फल की, आशा और फल की, प्रसन्नता और फल की। दोस्तों तो ये हो जाएगी कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। प्रेम का कारण होता है अज्ञात, अनिर्दिष्ट, अज्ञान, अज्ञात, अनिर्दिष्ट। ये दोस्तों अज्ञान नहीं है, अज्ञात है, अज्ञात है। अनिर्दिष्ट, अशांत और अनिर्दिष्ट
बहुत कुछ अदिष्ट और अशांत। तो दोस्तों जो प्रेम का कारण होता है वो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि अज्ञात होता है और अनिर्दिष्ट होता है। तो 1 और 2 विकल्प है दोस्तों, वो हो जाएंगे। यदि अज्ञान है तो अज्ञान छोड़िए, अनिर्दिष्ट मान लीजिए। तो दोनों कारण है, अज्ञात भी होता है और अनिर्दिष्ट भी होता है। प्रेम का कारण होता है तो ये वो क्वेश्चन है। कर्मवीर और बुद्धिवीर की श्रेष्ठता का प्रश्न कौन सा नाटक हमारे सामने लाता है? मुद्रा, राक्षस, अभिज्ञान, शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम और मालविकाग्नि मित्रम। तो कर्मवीर और बुद्धिवीर की दोस्तों श्रेष्ठता का जो प्रश्न है वो हमारे सामने लाता है मुद्रा राक्षस। शूद्रक का मुद्रा राक्षस नाटक है वो हमारे सामने लाता है कि भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, हमारा शरीर भी उसी उत्साह से चलता है और बुद्धि भी उसी तेजी से काम करती दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर? तो ये प्रश्न हमारे सामने मुद्रा राक्षस नाटक में आता है। श्रद्धा के तीनों विषयों में से किस विषय का ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए? शील संबंधी, साधन संबंधी, प्रतिभा संबंधी, कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि तीनों विषयों में से दोस्तों पहले सबसे पहला ध्यान है वो मनुष्य को शील संबंधी श्रद्धा का करना चाहिए। जो अच्छे शील का आचरण कर रहा है उसके प्रति बस समाज को, व्यक्ति को श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद करके अत्यंत महान उत्कर्ष पर पहुंची होती है, वे क्या चाहते हैं? संसार की रक्षा, सारे संसार की रक्षा, सारे संसार की उन्नति, सारे संसार की शुभकामना। तो दोस्तों सारे संसार की रक्षा चाहते हैं ऐसे लोग बाग। व्यापार नीति क्या हो गई है राजनीति की? राजनीति का प्रधान अंश कपट, निर्लज्जता। तो ये दोस्तों हो जाएगी राजनीति का प्रधान अंश। उत्साह किसका नाम है? कर्म का, साहसपूर्ण काम का, उमंग का, साहसपूर्ण उमंग का। तो ये हो जाएगा दोस्तों साहसपूर्ण उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। कभी कभी किसी के रूप के प्रति किसकी उत्पत्ति होती है? प्रेम की, आदर की, श्रद्धा की, आश्चर्य की। तो रूप के प्रति तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगी? प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी। सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से क्या पूछ लेते हैं? हाकिमों का स्वास्थ्य, हाकिमों का रोग, हाकिमों का मिजाज, हाकिमों का शौक। मान लीजिए किसी आप मीटिंग में मिलने जा रहे हैं किसी बड़े आदमी से, यदि आप उसके पीए से पूछ लेते हैं कि भाई क्या है आज साहब नेताजी का मूड कैसा है, तो मूड के हिसाब से क्या होता है आपका काम बनने की संभावना है। यदि अच्छे मूड में जाएंगे, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यदि आप अच्छे मूड में है इंटरव्यू है तो आपका काम है, शायद आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। या फिर जो पहले वाला आपसे गया है वो यदि अच्छा कर गया है तो आपका भी आप अच्छा मिल सकता है। और यदि बुरे मूड में है नेताजी तो आप समझ लीजिए आज आपका काम नहीं होगा। तो जो सलाम साधक लोग हैं वो हाकिमों से मुलाकात करने से पहले उनके नौकरों से क्या पूछ लेते हैं दोस्तों? हाकिमों का मिजाज पूछ लेते हैं कि भाई मिजाज कैसा है, उसी हिसाब से वो बात करते हैं। सलाम साधक लोग स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों स्थिति भेद से कोई वस्तु प्रिय अच्छी लग रही है तो उसके संबंध में हमारी इच्छा है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो उस वस्तु को पाने की इच्छा, उस वस्तु को क्या है ना देने या नष्ट ना होने देने की इच्छा। उत्साह की गिनती किस प्रकार के गुणों में होती है? विशेष, अच्छे, प्रशंसनीय, यश देने वाले। तो ये हो जाएगी दोस्तों अच्छे गुणों में उत्साह की गिनती होती है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने के साथ साथ किसमें प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है? कर्म में, निष्क्रियता में, कार्य सिद्धि में, आत्मगौरव में। तो ये कर्म में दोस्तों प्रवृत्ति का आनंद का योग है। प्रेमी प्रिय के जीवन से अपने जीवन को मिलाकर क्या तैयार करना चाहता है? संतोष, निश्चिंतता, मिश्रण, निराला मिश्रण। तो प्रेमी प्रिय के जीवन से अपने जीवन को मिलाकर के दोस्तों शुक्ल के अनुसार है वो निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। उत्साह के किस भेद में साहस और प्रयत्न चरमोत्कर्ष प्राप्त करते हैं? युद्ध वीरता में, दानवीरता में, दयावीरता में, धर्मवीरता में। तो युद्ध वीरता में दोस्तों साहस और प्रयत्न है वो सबसे ज्यादा अपेक्षित होता है, तो युद्ध वीरता। आचार्य शुक्ल ने मन की पहली क्रिया किसे माना है? श्रद्धा को, चेतना को, भक्ति को, अनुभूति को। तो मन की पहली क्रिया दोस्तों अनुभूति को मान लेंगे। मन की पहली क्रिया है वो अनुभूति है। अगला है विश्वामित्र को किसकी गाय पसंद आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वशिष्ठ की, गौतम की, कपिल की, परशुराम की। तो वशिष्ठ मुनि की गाय है वो विश्वामित्र को पसंद आ गई, लेकिन वशिष्ठ ने गाय है वो कामधेनु नहीं दी। सच्चे वीरों का आनंद होता है कर्म प्रसूत, फल प्रसूत, विषय प्रसूत, विषयांतर प्रसूत। सच्चे वीरों का आनंद है वो दोस्तों कर्म भावना से प्रसूत होता है, जो कर्म से ही आनंद लेते हैं।
बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चराने को क्या कहा जाएगा? तो ये दोस्तों साहस कहा जाएगा। जब हमारा लाभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा तो हम क्या होंगे? प्रसन्न, सुखी, प्रेमी कहे जाने के अधिकारी, प्रशंसित। लाभ नहीं है दोस्तों, ये लोभ है। लोभ है, लोभ। लोभ है कि जब हमारा क्या है, प्रेम की शुरुआत है वो किसी लोभ के रूप में होती है कि हम शुरुआत में किसी को देखते हैं और वो हमें अच्छा लगने लग जाता है, हम उसको पाना चाहते हैं, उसके ऊपर अधिकार करना चाहते हैं, तो लोभ होता है। लेकिन वो लोभ बदल करके कब होता है? जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर, यदि अलग-अलग व्यक्तियों पे जा रहा है, हर किसी नई लड़की को देख रहे हैं, लड़के को देख रहे हैं, तो वो क्या है? वो तो लोभ है, लालच है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति पर एकनिष्ठ हो जाता है, तब हम उसको क्या है? प्रेमी कहे जाने के अधिकारी हम हो जाएँगे। क्योंकि प्रेम है वो दोस्तों एकनिष्ठ रहता है। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे क्या हैं जिनमें क्या सहना पड़ता है? कष्ट, घोर कष्ट, शारीरिक कष्ट, घोर शारीरिक कष्ट। तो इनमें दोस्तों हमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई क्वेश्चनों का भरोसा नहीं है कि थोड़े-थोड़े शब्द के अंतर पर ही आपको क्या दे दे? ऑप्शन बना करके दे दे। तो क्वेश्चन तो बड़े ही सरल होगा, लेकिन ऑप्शन इतने खतरनाक बना देगा कि आपको चारों की चारों सही लगेंगे। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान हो जाएगा दोस्तों किसका है? उत्साह का हो जाएगा। साहित्य मीमांसकों ने कष्ट या हानि के आधार पर किसके भेद किए हैं? कर्म के, सफलता के, उत्साह के, प्रयत्न के। तो उत्साह के दो भेद हैं वो किए हैं। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर के दौड़ पड़ना क्या है? चंचलता, विचार, मूर्खता, लोभ। तो ये दोस्तों क्या है? लोभ हो जाएगा। शुक्र के अनुसार उत्साह का कौन सा भेद सबसे प्रधान और प्राचीन है? युद्धवीरता, दानवीरता, धर्मवीरता, दयावीरता। तो उत्साह के दोस्तों साहित्य मीमांसकों ने युद्धवीरता किया है, दानवीरता किया है, धर्मवीरता, दयावीरता किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्राचीन है वो हो जाएगा हमारा प्रधान है युद्धवीरता। किसी के रूप को देखकर हम तुरंत मोहित होकर क्या कर सकते हैं? विवाह, मित्रता, संबंध, प्रेम। तो किसी के रूप को देख करके हम क्या मोहित होकर के प्रेम हो जाता है हमें एक पल में। संगीत के पेंच पांच देखकर, दांव पेंच देख करके क्या याद आता है? हठयोग, कर्मयोग, राजयोग, स्वर योग। तो आचार्य शुक्ल को क्या याद आता है दोस्तों? हठयोग याद आता है। अगला क्वेश्चन है, भय में हम कठिन स्थिति के नियम से दुखी और कभी कभी अपने आप को उस स्थिति से दूर रखने को क्या होते हैं? निराश, आशावान, चिंतित, प्रयत्नवान। तो दोस्तों हम क्या है? उस स्थिति से अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने पर लोभ को जो सात्विक रूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रीति, प्रेम, प्रीति या प्रेम, समर्पण। अब देखिए दोनों भले ही एक ही बात है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन है, तो सबसे बढ़िया उत्तर ये माना जाएगा, क्योंकि दोनों बात कही है कि विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने पर लोभ को जो सात्विक रूप प्राप्त होता है उसे दोस्तों क्या है? प्रीति या प्रेम कहते हैं। तो आपके दोस्तों कई बहुत सारी रचनाओं के क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं, बाल कांड पे आधारित हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगभग। मीराबाई पदावली के, वीर सत्सई के, खून का टीका के लगभग आपके 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हैं। तो वो आप जाकर के आप लगातार 2-3 दिनों में उनकी क्लास है वो देख सकते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से आपको पेपर में फायदा मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फल भावना प्रधान उत्साह को किसका प्रच्छन्न रूप कहा गया है? शक्ति का, लोभ का, आवेग का, कर्म का। तो दोस्तों लोभ का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फल भावना प्रधान उत्साह को लोभ का प्रच्छन्न रूप कहा गया है। लकुटी और कामरिया पर तीनों बुरों को राज्य त्यागने को कौन तैयार है? तो ये हमारे हैं, या लकुटी या कामरिया पर राज दिहूं पर को तजदारो, कोटे के एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो ये हो जाएंगे दोस्तों रसखान जी। श्रद्धा कैसा भाव है? उत्तम, प्रशंसनीय, सामाजिक, मानसिक। तो देखिए श्रद्धा है दोस्तों वो हमारा सामाजिक भाव है। तो ये हमारे दोस्तों आचार्य शुक्ल पे आधारित निबंधों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है वो यहाँ पे पूर्ण हुई। और मैं तो चाहता हूं कि आप 2-3 दिनों में अब रचनाओं को यदि एक बार आपका हो सकता है तो आप एक बार उनको सरसरी निगाह से पढ़ जाएं। आचार्य शुक्ल के निबंधों को भी मुश्किल से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, उनको पढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा आपका क्या है बुद्धि में बैठा रहेगा। इन क्वेश्चनों को कर जाएं। सारे टॉपिक्स की क्लास है उनको क्वेश्चन के आधार पे बना करके पढ़ा भी रखा है, लेकिन अब पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है,
तो क्वेश्चन के आधार पे यदि आप देख जाएँगे तो आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी की आशातीत सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।